आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। जो यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं ना कि अप्सरा साधना 1 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, 40,000 की ट्रांसफ़र ले लो, 2 दिन में आपके पास आएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी ना, तो एक प्रकार के सब गलत बात है। वो सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तब फिर होता ही नहीं है अप्सरा साधना क्या गुरुजी? नहीं, होती है अप्सरा साधना, लेकिन जैसे यूट्यूब पे लोग बताते हैं लोग, उस प्रकार से नहीं होती है, ना ही उस प्रकार से की जाती है, ना ही उस प्रकार से अप्सरा किसी के पास आती है। आज तक किसी के पास अप्सरा आई? बताओ कमेंट में। जिस प्रकार से यूट्यूब पे बताया जा रहा है, नहीं आती है। लेकिन आज हम भी आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में अप्सरा की साधना के बारे में, कैसे बुलाया जाता है, मंत्र क्या है, साधना क्या है, विधि क्या है, दिशा क्या है, सारा डिटेल से हम बात करेंगे। और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरी लास्ट तक के आप देखेंगे, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन सही जानकारी आप लोगों को आसानी से मिलती नहीं है। हम बात कर रहे हैं उर्वशी अप्सरा साधना की, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी अप्सराएं हैं, सबसे अत्यधिक शक्तिशाली अप्सरा है तो उर्वशी अप्सरा है, जो कि सभी अप्सराओं में से यह एक बहुत श्रेष्ठ उच्च लेवल की अप्सरा मानी जाती है। इस साधना का जो मकसद होता है, जो साधक लोग करते हैं, खाली सुंदरता और आकर्षण ही नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखें कि आकर्षण सुंदरता तो है ही, लेकिन यह साधना आपको गलत विचार लेकर न देखना है और ना ही करना है। यह साधना को, यह बात को विशेष आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस साधना में सुंदरता, आकर्षण पाना और आपकी पूरी सेहत, पूरी पर्सनालिटी को ही बदल कर रख देना, ठीक है। तो चलिए इस हम अनोखी साधना की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इसके हर बातों को और कामों को हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। उर्वशी अप्सरा कौन है? देखिए, उर्वशी अप्सरा साधना विधि जानने से पहले हम जो है इसका बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये जानेंगे कि उर्वशी कौन है। हमारे हिंदुओं के अनुसार उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा एक है और अप्सराओं को जैसे हम जानते हैं कि देवलोक में रहती है और सुंदरता, कला, संगीत, ऐसे नृत्य में माहिर होती है। लेकिन उर्वशी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। उर्वशी का जन्म जो है समुद्र मंथन से हुआ था, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि उर्वशी का जन्म समुद्र मंथन से नहीं हुआ था। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि उनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है। जो लोग बताते हैं कि समुद्र मंथन से होती थी, जो यूट्यूब पे बताए हैं गलत शिष्यों को गलत ज्ञान, उनकी कहानी के ऊपर हम नहीं बात करेंगे। इसीलिए बोला कि जो बताया जाता है यूट्यूब को, सब चीज़ें सारी बातें गलत होती हैं, ठीक है। यूट्यूब एक प्रकार का व्यवसाय है और आप लोगों को झूठी चमत्कार दिखाकर, आँखों में धूल झोंककर पैसा ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उर्वशी का जन्म जो है भगवान नारायण की जांघ से, उरु से उत्पन्न हुआ था। भगवान नारायण जो है, उनकी जो जांघ है, उरु से उन्होंने उत्पन्न किया था, इसीलिए उनका नाम उर्वशी पड़ा था। मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा और गहराई से समझिएगा, वीडियो विदाउट मिस्टेक किए हुए देखिएगा। यह जो उर्वशी अप्सरा है, इंद्रदेव के दरबार में शोभा बढ़ाने के लिए थी, वहाँ पर शोभा बढ़ाने के लिए रहती थी। और इसकी सुंदरता जो है इतनी बेमिसाल है, इतनी डेंजरस, खतरनाक है कि बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी इनकी, उर्वशी अप्सरा की एक झलक देखकर अपने जप तप में भूल जाते हैं। इस बात को आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? जो उर्वशी अप्सरा होती है बहुत सुंदर होती है, गोरे गोरे बदन होते हैं, नयन जैसे आँखें होते हैं, लहराते हुए बाल होते हैं, कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने होती हैं, पूरी तरह से आभूषणों से लदी होती हैं। जो भी व्यक्ति इस अप्सरा को सिद्ध कर लेता है वो माला माल भी हो जाता है, यानी वो कर्ज खत्म कर लेता है। उर्वशी अप्सरा उस साधक के पास आभूषण छोड़कर चली जाती है। देखने में उर्वशी अप्सरा इतना सुंदर होती है कि जब आपके पास आती है तो उसका शरीर से एक अलग ही सुगंध आ रही होती है, परफ्यूम टाइप का, जो कि आपने कभी ना ही वो परफ्यूम का देखा होगा ना सुना होगा।
आपको अब हम बात करेंगे अपने मुद्दे पर उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में। देखिए, यह एक प्रकार के जो उर्वशी अप्सरा की साधना है आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस यानी आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है, धैर्य दे करके। और प्रैक्टिस का मतलब एक्सपीरियंस लाना होगा, ठीक है। और जिसमें जो है तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से साधक लोग जो हैं अप्सरा को अपने पास, कुछ साधक ऐसे हैं बुलाने की कोशिश करते ही रहते हैं आए दिन देखते हुए, ठीक है। और आप लोग जो लोग अप्सरा को बुलाने की कोशिश करते हो तो बुलाने का मतलब यह नहीं है कि आप उनको गुलाम बना रहे हो या तब फिर आप उनको बुलाकर अपने पिंजड़े में बंद कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत बात है सरासर। यह साधना उन्हें एक माँ या बहन या मित्र के रूप में सिद्ध करते हैं ताकि उनका दिव्य आशीर्वाद जो है, गाइडलाइंस जो है आपको पूरी तरह से मिल सके। इस साधना में साधकों को जो मुख्य उद्देश्य है, जो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी आत्माएं होती हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म कर करके और पॉजिटिव एनर्जी से भर देना। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जो लोग ये साधना करते हैं, नेगेटिव कोसों दूर चले जाना, पॉजिटिव लाइफ टाइम के लिए शरीर में एनर्जी से भर जाना। जब आप यह साधना करते हो तो जो आपकी सेहत है, जो आपकी पर्सनालिटी है, हम बोले तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है ना, जो खींचने का, जो दूसरे को खींचने का प्रभाव होता है, और जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, यानी जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो इसका लेवल है बहुत उच्च कोटि का आपका बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। और आपके जीवन में जो सफलता का सीढ़ी है वो आप बहुत तीव्र गति से चढ़ने लगते हैं। ये बात को आपको ध्यान रहे। इस साधना के जो फायदे हैं इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सच बताऊं हम आप लोगों को तो यह सिर्फ आपका लव लाइफ या मैरिड ही लाइफ के लिए नहीं बेहतर बनाती है, लेकिन ये साधना जो व्यक्त कर लेगा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फील्ड में, आपको हर तरफ से फ़ायदा ही दिलाती है, फ़ायदा ही पहुंचाती है। कुछ फ़ायदे हम आपको जानने के लिए बता देता हूं। ये जो अप्सरा है अद्भुत आकर्षण सम्मोहन वाली तो उर्वशी अप्सरा होती ही है। अगर कोई साधक सिद्धि कर लेता है तो साधक के चेहरे पर एक अलग ही तेज और नूर आ जाता है। तेज आने का मतलब उसका चेहरे पर अलग ही प्रकाश आ जाता है, ठीक है। उसका जो साधक है, उसका जो बात करने के लिए जो व्यक्ति उसके सामने आते हैं वो खुद पे खुद खींचे चले जाते हैं, खुद के खुद उसके तरफ से आकर्षित हुए चले जाते हैं। और जो लोग कला वला सीखना चाहते हैं, जो लोग लिखते उखते हैं, जैसे कोई डायरी या कोई मूवी या कोई स्टोरी, ऐसे कुछ अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोग ये साधना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। क्योंकि उर्वशी अप्सरा जो है खुद की एक प्रकार की कला की देवी है, ठीक है। वह जो उर्वशी अप्सरा है अपने साधक को संगीत, नृत्य, कला, लेखन, ये सब किसी भी प्रकार के, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, वो आपको पूरी तरह से एकदम ऊंचाई तक के पहुंचा देती है। ऊंचाई तक के मतलब कि एक अच्छे लेवल के आपको बना देती है, ठीक है। यह साधना आपको जो भी व्यक्त करेगा उसका अंदर से जो डर है, जो भय है, वो ख़त्म कर देती है यह अप्सरा। आप लोगों को सामने जो बातें हैं पूरी कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं। जैसे कि आपने किसी साधना करने बावजूद किसी के पास गया, आपने बात करना, किसी क्लाइंट से मिलने, तो जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो आपको बोलने से पहले वो पूरी दिल की सच्चाई, पूरी बातें आपको पूरी एकदम फुल एनर्जी के साथ में आपको बता देता है, ठीक है। अब आपको इसमें सीधी सी बात है कि जब आपका शरीर सही होगा और रोग से मुक्त होगा, दुश्मन से मुक्त होगा, कर्ज से मुक्त होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, चेहरे पे नूर होगा, चमक होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप लोग कोई भी कार्य करोगे तो उसमें ऊंचाई लेवल में जाओगे। तो उसमें सीधी बात है कि धन समृद्धि आपके पीछे पीछे भागेगी, तब आपको तो पता है। और यह साधना जो है आपका जो उम्र है, उम्र धीमी कर देती है। मतलब कि आप लंबे समय तक जवान ही दिखते हैं, सुंदर ही दिखते हैं,
कई वर्षों तक के आप, ठीक है, सुंदर जवान ही दिखेंगे। और आपके स्किन पर जो आपका चेहरा है उस पर एक अलग ही चमक रहेगा, एक अलग ही ग्लो रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा इसमें आपको बता दूं दिव्य फायदा एक आप लोगों को, जो कि कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा। ये जो अप्सरा है आपके जीवन में हर मुश्किल पे, हर मोड़ पे उर्वशी जो है आपका दिव्य मार्गदर्शन करती है। ये जो अप्सरा है आपको चाहे स्वप्न के माध्यम से या तो फिर किसी और तरीके से आपको सही रास्ता हर टाइम दिखाती है। चाहे जो कोई भी दुनिया का काम हो सकता है, जो भी दुनिया का काम कर सकते हो। दुनिया का तो काम अनेक हो, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये उर्वशी अप्सरा के साधना के बारे में कुछ ज़रूरी बात है साधना विधि के लिए, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान से सुनना है। देखो, उर्वशी अप्सरा का जो साधना है कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे अनुशासन के साथ में साधना करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सच में उर्वशी अप्सरा की साधना करना चाहते हो तो किसी गुरु योग्य के मार्गदर्शन में, उनके छत्र छाया में ही होकर यह साधना करें। आज हम आप लोगों को जो साधना बतला रहा हूँ, एक सुरक्षित विधि बता रहा हूँ और सरल विधि बता रहा हूँ और सही सटीक विधि बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको साधना के लिए तैयारी करना है। हम तैयारी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, देखो आपको पता है कि जब जो मकान होता है, मकान का जब जो नींव है वही कमज़ोर रहेगा तो इमारत कैसे टिकेगी। हमारे कहने का उद्देश्य है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं बनाएंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आप को रेडी नहीं करेंगे तो साधना में कहाँ से सफलता मिलेगी। आप लोग तो समझ ही पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। लेकिन इसमें साधना का करने के लिए सबसे पहले जो समय होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आप लोगों को जो समय इसमें होगा, सबसे अच्छा समय होगा दीपावली या नवरात्रि या किसी भी पूर्णिमा को रात कर सकते हो। ऐसे दिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो किसी भी महीने की पहले शुक्ल पक्ष का शुक्रवार को साधना कर सकते हो। यानी महीने में जो फर्स्ट बार शुक्रवार आता है, पहले हफ्ते का पहला शुक्रवार, उस रात्रि से आप साधना कर सकते हैं। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक ऐसा शांत और साफ सुथरा जगह चुनना है या कमरा चुनना है जहां पर आपके अलावा कोई और न आता हो। साधना के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब न करे, इस बात को पूरा ध्यान में रखना है। पहले आपको पूरी तरह से मन को पवित्रता बना लेना है, तैयार हो जाना है, ठीक है। साधना शुरू करने से पहले कुछ दिन पहले से ही 3 से 5 दिन अपने मन में कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निगेटिव फीलिंग, स्त्रियां से बुरी बातें, बुरी दृष्टि से पूरी तरह से ब्रह्मचार रहना है। ये सब चीज़ें जितना हमने बताया निकाल देना है। क्रोध, माया, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ईर्ष्या सब कुछ है, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, ठीक है। और नशा, मांस, मछली, ये सब नशा पत्ती, तामसिक चीज़ें जो है भोजन खाना छोड़ देना है, ठीक है। शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक के साधना करोगे प्रतिदिन आपको नहाना है यानी स्नान करना है और साफ धुले हुए कपड़े पहनना है प्रतिदिन। एक ही कपड़ा एक ही दिन में पहनना है, दूसरे दिन धुलकर दूसरा कपड़ा पहनना है। और आप इसमें साधना के दौरान में गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पर साधना करेंगे। आसन भी गुलाबी हो या पीला हो और जो वस्त्र धारण करेंगे वो भी पीला या गुलाबी हो। आपको जब तक ये साधना करोगे तब तक के पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। यह साधना आपको 11 दिन तक के करना है। साधना के पूरा पीरियड में आपको पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा 11 दिन तक के, मन वचन कर्म से पूरी तरह से, ठीक है। और इसमें साधना में कुछ सामग्रियां हैं विशेष रूप से जो कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। साधना को शुरू करने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ अपने पास रख लेना है जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला नंबर आपको उर्वशी का एक सुंदर सा फोटो, कोई भी स्त्री का फोटो चित्र निकलवा लें, ठीक है। या किसी भी व्यक्ति से आल्ट से बनवा लें, अपने हाथ से कोई हो आल्ट वाला बनाने वाला सुंदर सी स्त्री का उसका फोटो बनवा ले, वो अति उत्तम होगा। ऐसा नहीं मिलता है तो कोई भी सुंदर स्त्री का प्रिंट यानी चित्र निकलवा लें, ठीक है। और एक उर्वशी यंत्र,
ठीक है। उर्वशी यंत्र का जो होगा वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और गुलाबों का फूल चाहिए और गुलाबों का 2 माला यानी 1 जोड़ा माला प्रतिदिन गुलाबों को फूल पंखुड़िया चाहिएगा और स्फटिक की माला चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और गुलाब का इत्र होना चाहिए अत्यधिक मात्रा में और गाय का घी का दीपक होना चाहिए और अगरबत्ती होनी चाहिए और धूप बत्ती होनी चाहिए और कुछ मिठाई होनी चाहिए और मौसम के अनुसार से जो फल मिले वो फल ले लेना है और मीठा पान ले लेना है, ठीक है। ध्यान रहे 11 दिन तक के आपको प्रतिदिन गाय का ही घी का दीपक का जलाना है, दूसरा तेल का दीपक नहीं जला सकते हो और प्रतिदिन गुलाब का ही इत्र का यूज करना है, फूल भी यूज करना है, दूसरा चीज़ नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। यह साधना आप लोगों को 10 बजे के बाद से करनी है। साधना में स्नान कर गुलाबी या तो फिर पीला कपड़ा पहन लेना है, आसन पे बैठ जाना है पीला या गुलाबी और उत्तर की दिशा मुँह कर आपको आसन पे बैठना है। अपने सामने एक लकड़ी के चौकी बिछाएंगे, उसके ऊपर गुलाबी या पीला कपड़ा बिछा देंगे, उसके बाजू कुछ फूल उसके ऊपर रखेंगे, उसके सामने उर्वशी यंत्र को स्थापित करेंगे, ठीक है। उर्वशी यंत्र स्थापित करने के बावजूद यंत्र के सामने ही उर्वशी फोटो यानी जो चित्र है उसको स्थापित करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गुरु का और गणेश का ध्यान करना है, फिर घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, जो उर्वशी फोटो है उस पर इत्र लगाना है, फूल चढ़ाना है, ठीक है। फिर आपको एक तांबे का प्लेट लेना है और उस पर कुमकुम से श्री लिखना है, फिर 108 बार एक मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र से आवाहन करना है। मंत्र ध्यान से सुने और स्टील का प्लेट वहीं पर रहने देना है, 11 दिन तक के छूना नहीं है और प्रतिदिन आवाहन करना है। जैसे हम 1 दिन की प्रक्रिया बता रहे हैं वैसे आपको रेगुलर 11 दिन तक के करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है, उर्वशीय प्रिय वश्यम क्रीम हुम नमः। फिर से मंत्र सुनिए, उर्वशीय प्रिय वश्यम क्रीम हुम नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार आवाहन करेंगे, यानी 108 बार एक बार मंत्र पढ़ेंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाएंगे, जहाँ पर तांबे के प्लेट में श्री लिखे हैं कुमकुम से 1 बार रखेंगे। ऐसे 108 बार करना है, 1 बार उठाना है, मंत्र पढ़ना है, 1 बार रखना है, ठीक है। ऐसे आपको 108 बार करना है, ठीक है। उर्वशीय प्रिय वश्यम क्रीम हुम नमः, ठीक है, यही मंत्र का। और जो उर्वशीय मंत्र है, जो मंत्र का आपको मंत्र जाप करना होगा वो मंत्र हम आपको अभी होम स्क्रीन पे भी दे देंगे आगे, ठीक है। वो मंत्र आपको स्फटिक के माला से मंत्र का जाप करना होगा, ठीक है। और जो आपको प्रतिदिन माला कितना माला जाप करना होगा, केवल 7 माला मंत्र जाप करना होगा, ठीक है। केवल 7 माला मंत्र जाप करना होगा और 11 दिन तक के आपको यह साधना करना है, ठीक है। जितने दिन तक के आप साधना करोगे उतने दिन तक आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, ठीक है। ये जरूर बात ध्यान में रखना है और जो संकल्प लोगों बीच में छोड़ना नहीं है। संकल्प कैसे लेंगे, हाथ में दीपक लेंगे और कुछ बिना टूटे हुए गुलाबी चावल लेंगे और आपको दीपक चावल लेना है और कुछ क्वाइन ले लेना है, 1-2 का कुछ पैसा ले लेना है अपने हाथ पे। 3 सामग्री संकल्प लेना है कि अपना नाम बोलना है और माता पिता का नाम बोलना है, स्थान बोलना है, अपना जन्म बोलना है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं उर्वशी अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। 11 दिन तक के प्रतिदिन एक ही टाइम पर 7 माला का मंत्र का जाप करूँगा, यह मैं संकल्प लेता हूँ ब्रह्मा विष्णु को साक्षी मान करके। इस प्रकार से बोलते हुए आप सारा सामग्री जमीन पर छोड़कर रख दें, आपका संकल्प हो जाएगा। इसी संकल्प को आपको तोड़ना नहीं है, इसी संकल्प के अनुसार से रोज साधना करना है, ठीक है। साधना में सफलता पाने के लिए देखो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो आपका मेहनत है वो बेकार हो सकती है, ठीक है। अपनी साधना के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, न किसी दोस्त यार परिवार किसी को नहीं बताना है। यह आपकी साधना जो होगा आपके इष्ट और गुरु के बीच की बात है, उन्हीं लोगों से शेयर करना है। इष्ट देवता को आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन शेयर भी नहीं कर सकते। जो भी आपके साधना में अनुभव होगा दृश्य अदृश्य लौकिक प्रालौकिक रूप से केवल आपको अपने गुरु से ही शेयर करना है, दूसरे से बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। और साधना के दौरान में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। साधना के दौरान आपको कुछ अजीब एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे कि किसी के चलने की आहट या पायल की आवाज़ या अचानक इत्र की खुशबू, या तो फिर पूरे रूम में कोई 2-4 बाल्टी इत्र डाल दिया गया हो, या तो फिर अचानक ठंडा मौसम, या तो फिर घुनघुने की आवाज़ आना, या दरवाजे के पीटने की आवाज़ आना, या तो फिर आपके सामने कोई आकर बैठ गया है, दीपक का प्रकाश बढ़ गया है, या तो फिर अनेकों प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको यह सोच लेना है कि मेरी साधना जो है सही दिशा में जा रही है, ठीक है। और रोज़ आपको एक ही समय पर एक ही जगह पर पूजा करना है और मंत्र जाप करना है, ठीक है। इसमें आपको ब्रेक बीच में नहीं लेना है और एब्सेंट एक दिन भी नहीं करना है। और जब तक आप साधना करोगे पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदिरा जैसे तामसिक चीज़ है ना, उससे 3 दिन पहले ही 5 दिन पहले ही आपको यह सब चीज़ छोड़ देना है, ठीक है। जब करते समय आपको अपना पूरा ध्यान जो है मंत्र जो है पूरी उर्वशी के उनके प्रति लगाएंगे, ठीक है। मन पे नियंत्रण करेंगे, मन को भटकने नहीं देना है। अगर बीच में मन भटक जाता है तो फिर से अपने मन को वापस खींच कर लाना है ध्यान लगाने के लिए, ठीक है। साधना के दौरान में जो अनुभव होंगे वह एक बहुत ही पर्सनल सवाल है, आप लोग भी करते हो, ठीक है। कि हर साधक का एक्सपीरियंस देखिए अलग अलग होता है, यह उनकी श्रद्धा और एकाग्रता के ऊपर, जो दिमाग है उनके मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो अनुभव होता है। लेकिन हम आपको कुछ जो कॉमन अनुभव होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर साधकों को फील होते हैं, वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि शुरुआत में हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस न हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप साधना के गहराई में उतर जाएंगे, जैसे कि 4 से 5 दिन 7 दिन तक साधना हो गया, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का फील होने लगता है। आपको अपने पास मतलब किसी के मौजूदगी का एहसास होने लगता है। कभी कभी बहुत मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। और कुछ साधकों को तो सपने में उर्वशी का दर्शन भी होने लगते हैं, ठीक है। तो जब दर्शन होने लगते हैं तो क्या आगे करना है, क्या कल करना है, उनको पूरी तरह से स्वप्न के माध्यम से उर्वशी अप्सरा गाइडलाइन भी करती रहती है और साधना सिद्धि से पहले ही स्वप्न में भी दर्शन देने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन एक बात आपको समझ लो, अगर आपको कोई डरावना अनुभव हुआ तो आपको रोकना नहीं है, अपने गुरु से बात करना है और निडर होकर जाप करते रहना है। देखिए उर्वशी अप्सरा आपकी परीक्षा भी ले सकती है, ठीक है, ये बात को ध्यान रहे। इसके जो लक्षण होते हैं सिद्धि के जैसे हो गया, ठीक है। सिद्धि कैसे होगा, जैसे आपने 11 दिन तक के मंत्र जाप किया, ठीक है, तो आपको जो है उर्वशी अप्सरा आपके सामने 11वें दिन आ ही जाती है, ठीक है। जो मंत्र हम बताऊंगा उस मंत्र के माध्यम से आपको, कुछ साधकों को तो बीच में ही दर्शन देकर आती जाती रहती है, लेकिन यह सिद्धि आपके लिए तभी मिलेगी जब आप को सामने 11वें दिन उर्वशी अप्सरा आती है तो उसके गले में एक माला डालें और फिर वह एक माला वो आपके गले में खुद को ही डाल देती है उर्वशी अप्सरा, ठीक है। तब आप सोच समझ कर वचन ले लें, भूले भटके ना, उसकी आकर्षण शक्ति इतनी होगी कि आप उसके ऊपर प्रति न आए, उसके ऊपर बुरा विचार न लाएं, ठीक है। आपको संकल्प लेते टाइम पर माया बहन के रूप में इनको पूज रहे हो, वो भी संकल्प में बीच में बोल देना है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें और उन्हीं के प्रति उनके नज़रों से देखना है, मन में बुरा ख्याल नहीं लाना है, ठीक है। आपको जब वचन ले लोगे तो आपको 4 बजे भोर तक के 11वें दिनों वार्तालाप करती है, आपके साथ संवाद करती है। 4 बजे भोर के बाद वो चली जाती है और जो आभूषण होती है वो आपके पास ही छोड़कर चली जाती है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखें। और यह एक प्रकार कर देखिए दिव्य शक्ति है और इसका उपयोग जो है हर टाइम अच्छा काम के लिए ही करना चाहिए। अक्सर साधक लोग जो होते हैं हमसे पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल के जो लोगों को भी मन में चलते रहते हैं कि क्या गुरुजी उर्वशी साधना महिलाएं कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल भी कर सकती हैं। यह साधना कर सकती हैं महिलाएं भी। उर्वशी को एक बड़ी बहन या तो फिर सखी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ये महिलाएं जो स्त्रियां हैं या बड़ी बहन या सखी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। उनकी सुंदरता और कलात्मक गुणों में और निखार आएगा। जो स्त्रियाँ हैं उनके चेहरे में, उनके कलाओं में, उनके कामों में और तरह से चमकते हुए नजर आने लगता है, ठीक है। यह साधना में कितना समय लग सकता है गुरुजी? क्या 11 दिन में कन्फर्म सिद्धि मिल ही जाएगी अगर हम करना चाहूँ तो? यह साधक देखिए आपको मैं बता दूं कि लगन और श्रद्धा के ऊपर निर्भर रखता है। किसी लोगों को 11 दिन में सिद्ध हो जाता है तो किसी को 21 दिन भी लग जाता है, ठीक है। और यह साधना गुरु के बिल्कुल नहीं करना है। बिना गुरु के साधना करते हैं तो देखो बिना गुरु साधना करते हो तो यह गलती आपको पहले जीवन में करना ही नहीं चाहिए। तंत्र मंत्र जो साधना होती है 2 धारी का तलवार होता है। एक गुरु के मार्गदर्शन में, उनके छात्र छाया में होकर साधना करें जो आपको सही रास्ता दिखा सके। और अगर बिना गुरु के साधना करोगे तो उसके फायदे की जगह पर आपको नुकसान भी होगा और जो आपके साधना के दौरान भी अनुभव होगा उसका कोई मार्गदर्शन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या गुरुजी अच्छा ये साधना बीच में संकल्प टूट गया तो उर्वशी अप्सरा हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है? नहीं, देखिए आपको बिल्कुल ये अप्सरा नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। वो एक दिव्य और सौम्य और सात्विक शक्ति है।
वो आपकी माँ या बहन की तरह है। वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपकी नीयत साफ हो और आप उसका अपमान ना करो, ठीक है। उर्वशी अप्सरा देखो, साधना सिर्फ किसी को बस में करने के लिए साधना नहीं होती है। ये खुद को बदलने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपने जीवन में सफलता सक्सेस पाने के लिए, कर्ज रोग मुक्ति पाने के लिए, जो दुश्मन है कलह कलेश से घर में जादू टोना है वो सब चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, अपना जीवन एक उच्च श्रेणी के जाने के लिए, लाखों व्यक्ति में से एक अलग एक व्यक्ति बनने के लिए ये साधना की जाती है, ठीक है। इसमें जो शरीर के अंदर सोई हुई शक्ति होती है वो जग जाती है, पूरी तरह से जागृत हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात को आपको हमेशा इस साधना में ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति इस साधना को करेगा उसको पूरी तरह से सच्ची श्रद्धा से करना है, अटूट विश्वास लेकर करना है, और एक जो अच्छा गुरु हो, काबिल गुरु हो, उसके हाथ पकड़कर यह साधना करना है, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगा। अगर आप यह सब नियमों को पालन करते हो, पूरी तरह पवित्रता से यह साधना करते हो, तो यकीन मानिए मेरी बात को, आपको सफलता जरूर मिलेगा और आपको जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और मंत्र अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आपको 7 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी दे देंगे, और पवित्र मन जैसे लेकर आप लोग वीडियो देखा, साधना किया, उसी तरह से पवित्र मन लेकर अगर आपने अभी तक यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, घंटी आल पर क्लिक, और डिस्क्रिप्शन में और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उससे भी फॉलो करें। लास्ट में वीडियो को किसी के पास 2-4 लोगों के पास शेयर कर देना है, ताकि ऐसे ज्ञान से वो भी परिचित हो सके। तो मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश गुरु जी के मुंह में ब्रह्मा, उनके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्वदेव निवास करते हैं। उनके नमस्कार इंद्र की अप्सरा, गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार, गंगान मंडल के घुंघरुओं की झंकार और पैताल के संगीत की लहर, लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिकरन, थिकरन में सर्प, सर्प में काम वासना, काम वासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव ने जमीन पर उर्वशी को उतारा, शमशानी की धुनी जमाई, उर्वशी को नित्य किया, 7 दीप नवखंड में फूल खिले डाली, झूमी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल में सब मस्त भय, मस्ती में 1 ताल 2 ताल 3 ताल, मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध, और सुगंध में मस्ती। यह मस्ती उर्वशी की मेरे मन भाई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग लहराई। उर्वशी इंद्र की सभा छोड़े, मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने, हरदम मेरे साथ रहे, मेरे कहियो करे, जो कहूँ सो पूरो करे, सोचूं तो 1000 रहे, यदि ऐसा न करे तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्य की वज्र, 33 कोटि देवी देवताओं की आड़, मेरे मन चढ़े अप्सराओं को, मेरो जीवन उसके श्रृंगार को, मेरी आत्मा उसके रूप को, और उसमें उसको मेरे साथ रहे, धन यवन संपत्ति सुख दे, कहियो मेरे मान रूप यौन शेष यदि मेरे सामने रहे, जो ऐसा न करे तो भगवान शिव के त्रिशूल और इंद्र की वज्र उस पर पड़े। यह था मंत्र, ठीक है। यह मंत्र आप लोगों को 7 माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। और 3 माला जब सिद्धि हो जाने के बाद 3 माला मंत्र जाप करोगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। यह एक प्रकार का साबरीय मंत्र है, ठीक है। और यह मंत्र जाप करने से, ये देख रहे हो आप लोग मंत्र कैसा मंत्र है, यह खतरनाक मंत्र है, ठीक है। यह मंत्र में सौगंध दिया गया है, बीच में 2-3 जगह, ठीक है। और शिव भगवान ने भी बुलाया था शमशान में एक बार, वो भी इसमें सारा, इस मंत्र में पूरा उर्वशी अप्सरा का निष्कर्ष के अनुसार से यह मंत्र गुरु जी से हमने प्राप्त किया है। और यह मंत्र बहुत विलुप्त हो चुकी है, आज के टाइम पर नहीं है किसी के पास, ठीक है। और देखो आते ही टाइम पर बहुत सारे लोग कॉपीराइट कर लेंगे। देखिए क्या गुरु जी सही में इस मंत्र से उर्वशी अप्सरा आ जाएगी। देखिए हमने 7 बार मंत्र पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्फटिक की प्राण प्रतिष्ठित माला से 7 माला मंत्र की जाप करने बोल रहा हूँ, ठीक है। एक माला जाप करने में आपको कम से कम आधा घंटा लग सकता है, एक माला जाप करने में। मतलब कि आपको इसमें 3 से 4 घंटे 5 घंटे ये साधना जाएगी, 4 से 5 घंटे 11 दिन तक के प्रतिदिन साधना करना होगा। मंत्र आपको पूरी तरह से पहले याद होना चाहिए, ठीक है। तो गुरु जी आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। देखिए जब आप मंत्र पढ़ते हो ना, तो जो दीपक जल रहा है उसका जो प्रकाश है वो पूरी तरह से आपके शरीर में प्रवेश करती है।
कैसे प्रवेश करती है गुरु जी? क्या हमारे शरीर में घुस जाती है? जी हाँ, आपके शरीर में वो मंत्र का जो ऊर्जा है, जो आप जाप कर रहे हो, आपके शरीर में अंदर प्रवेश करती हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका आत्मा किस तरफ से निकलती है? नाक के तरफ से, या आँख के तरफ से, या कान के तरफ से, या मैदान के रास्ते से। ठीक है, तो आँख के तरफ से मृत्यु हुई कि आत्मा निकली है तो आँखें निकल जाती हैं। नाक के तरफ से निकली हुई तो नाक से व्हाइट कलर का फेचकुल जैसा आ जाता है। अगर कानों से निकला है तो कानों से सड़ा हुआ चीज़ जैसे मेवाद मेवाद कर कर आ जाता है। मैदान के रास्ते से आत्मा निकली है तो लॉटरिन पोर्टी कर देता है मृत्यु आत्मा। ठीक है, तो ऐसे ही रास्ते से जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे अंगों से जो छिद्र हैं, मंत्र जाप करते टाइम पर वो जो ऊर्जा है हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जब वो प्रवेश करती हैं तो छोटे छोटे जो कण है ना, पूरी तरह से ऊर्जा प्रवेश कर रही हैं, और जो छोटे छोटे कण हैं उसका एक पुंज बनता है। ठीक है, वो हमारे आज्ञा चक्र मस्तिष्क पे बनती है। वो पूरा जब इकट्ठा हो जाता है तो वो जो पुंज बनकर डायरेक्ट ब्रह्मांड में वो पहुंचता है। जब वो ब्रह्मांड में पहुंचता है तो वो उर्वशी अप्सरा को पता चलता है कि मुझे कोई तीव्र गति से याद कर रहा है, और जो कि इस मंत्र से वो आने पर मजबूर हो जाती है। जब आपका ऊर्जा अत्यधिक प्रबल हो जाता है इस मंत्र से। ठीक है, मेरी बात को आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। और जब आप ये मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो इसी का अनुभव होता है। मंत्र जब आप जाप कर रहे हो तो नहीं जाप करोगे तो नहीं अनुभव होगा, नहीं साधना करोगे तो नहीं अनुभव होगा, साधना कर रहे हो तभी अनुभव हो रहा है। तो जो आपके पास एनर्जी बन रही है तो वही एनर्जियां ही अनुभव दिलाती हैं। कुछ लोगों को अवचेतन मन में अनुभव मिलता है तो कुछ लोगों को चेतन मन में अनुभव मिलता है। जैसे कि आपने मंत्र जाप कर रहे हो और आपने सो गए तो आपको स्वप्न में कुछ अदृश्य शक्तियाँ मिली, स्वप्न के माध्यम से आपको अनुभव मिल रहा है तो सोचो कि मेरी शक्ति जागृत हो रही है, क्योंकि आप सोए हुए अवस्थे में अवचेतन मन में अनुभव प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, और जैसे आप रास्ते चल रहे हो, अचानक दृश्य रूप से लाइव आपके नज़रों के सामने कोई घटना हो रहा है, उस मंत्र का रिलेटेड तो भी वो अनुभव में ही आता है, लेकिन वो चेतन मन में रहता है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है, जो पावर एनर्जी है, इस अप्सरा मंत्र के रिलेटेड पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अगर आप यह साधना करना चाहते हो तो हम आप लोगों को स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दे सकता हूं, और वह छोटा मंत्र होगा, उसका मंत्र का कुछ ऋण भी चुकाना पड़ता है। देखिए, सोशल मीडिया पे मैं वह मंत्र नहीं दे सकता हूं, वह मंत्र गुरुमुखी से ही प्राप्त है, गुरुमुखी से ही आपको भी प्राप्त होनी चाहिए।